नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम एक अध्याय 6 के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका एक जो अध्याय है वो प्रश्न में ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उसका जो अध्याय है, एक नए प्रश्न और एक नए विचार के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो प्रश्न तो पुराने ही होते हैं, विचार बदलते रहते हैं। तो जो नए प्रश्न हैं उसी हिसाब से हम विचारों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को बता दें कि हमारा जो चैनल एग्जाम नॉलेज है, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी होती, कोई भी आपको कमेंट करना है, कमेंट के जरिए आपको कुछ बताना है या आपको टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम नॉलेज जाके आप सर्च करिए, उस पर आप जुड़िए। और ऐसे ही आप लोग का प्रेम, और जब प्रेम बढ़ेगा तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो और भी चीज़ें होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, नए प्रश्न में क्या है कि हम बुद्ध की कहानी, ठीक है, बुद्ध की कहानी क्या थी, बुद्ध के विचार क्या थे। ठीक है, बुद्ध जी ने अपनी जो एक जीवन की जो कथा है, उन्होंने कैसे चीज़ों को प्रारंभ की। ठीक है, तो वो बुद्ध की कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, बुद्ध नॉर्मली चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी सबको रहते हैं कि बुद्ध क्या है, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हो, कैसे उन्होंने, लेकिन इसी चीज़ को हम आज संक्षिप्त में और विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ थे। ठीक है, सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ। एक मिनट। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ, ठीक, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था? गौतम के नाम से। ठीक है, गौतम के नाम से जाना जाता था। इनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी से आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय जात के थे। ठीक है, क्षत्रिय जात के थे, और वो एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। ठीक, साक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, साक्य नामक जो गढ़ था उससे वो संबंधित थी, और उनके जो विचार थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि युवावस्था में इतने अच्छे विचार आना आज के समय में बहुत ही मुश्किल होता है, पहले तो बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या था, तो उन्हें युवा अवस्था में, ठीक है, युवा अवस्था में उन्हें क्या, ज्ञान खोजने के लिए उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की खोज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, घर को छोड़ दिया था। ठीक है, घर का जो सुख दुख होता है उन सब चीज़ों से, मोह माया से त्याग करके वो चले गए थे। ठीक है, कहाँ चले गए थे? वो बोध गया चले गए थे। बोध गया यानी कि बिहार में पड़ता है बोध गया, वहाँ वो चले गए थे। ठीक है, तो बोध गया में वो जाने के बाद क्या किए, तो बोध गया, ठीक है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे ये अपना कई दिनों तक तपस्या की। ठीक है, जाहिर सी बात, आजकल हम जो कठिन परिश्रम करते हैं, कोई भी कार्य में हम स्ट्रगल करते हैं, तो आज नहीं कल उसका परिणाम हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये पीपल के नीचे बैठ के कई दिनों तक इन्होंने तपस्या की। ठीक है, जब तपस्या की तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, भाई ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इनको यहाँ से, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका यहाँ से नाम पड़ा बुद्ध। ठीक है, तो ये बुद्ध के रूप में जाने गए। फिर इन्होंने क्या किया, अपना जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया था? वाराणसी के। ठीक है, वाराणसी के निकट एक क्या पड़ता है, सारनाथ। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, अब बुद्ध जी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तजा यानी कि तृषा कहा। ठीक है,
बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बुद्ध जी ने बोला कि हम आत्म संयम, ठीक है, आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से क्या है, मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है, मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालु होना तथा ऐसी लालसा से मुक्ति होने की सलाह दी जाती थी। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि अपने विचार ऐसे रखो कि लोगों को प्रति अच्छी भावना हो, दयालुपन हो, लोगों की पीड़ा देख के आपके अंदर दया आ जानी होनी चाहिए, ऐसे वो विचार देते थे। और लालसा नहीं रखनी चाहिए, यानी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, किसी की प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने, किसी भी लालसा में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा जो तपस्या, हमारा जो विचार है वो खंडित हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो लालसा थी उसको ये कहते थे कि लालसा नहीं रखनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक, लालसा से मुक्त होने की सलाह देते थे, ठीक है। और जानवरों के जीवन का भी आदर करने की वो शिक्षा देते थे। कौन? बुद्ध जी, ठीक है। यानी कि जानवरों का भी वो आदर करने के लिए कहते थे, ठीक ठीक, आदर करने के लिए कहते थे, ठीक। जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, ठीक। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, बुद्ध का मानना था ये कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान का जो जीवन के साथ हम के बाद के जीवन को जो प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों से की। यानी कि बुद्ध का जो कहना था कि हमारे जो कर्म हैं, ठीक है, हमारे जो कर्म हैं, कर्मों के, ठीक है, कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या हो बुरे, बट क्या होता था कि हमारे जो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के, ठीक है, वर्तमान के जीवन में साथ साथ जीवन को भी प्रभावित करता है। हमारे जो परिणाम, हमारे जो पिछले जो हमारे जो कर्म होते हैं वो उनका इफेक्ट हमारे वर्तमान के जीवन लाइफ में, दिनचर्या में पड़ता है। बुद्ध जी का ये मानना था, ठीक है, जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वो किस भाषा में? प्रकृत भाषा में, ठीक है, प्रकृत भाषा में। और उन्होंने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों से प्रकृत भाषा में दी थी, ठीक है, ये चीज़ हो। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सारनाथ, जैसे कि इन्होंने, हाँ, वाराणसी में सारनाथ है, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यानी कि ये वही सारनाथ है जहाँ पे बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, ये सारनाथ, ठीक। इस स्थान को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना था? स्तूप, ठीक, स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था। ये है सारनाथ, ठीक है, यहाँ पे बुद्ध जी ने पहले अपना उपदेश दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जैन धर्म क्या कहता है हमारे जीवन में कैसी उपलब्धि होनी चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म एक अलग अलग है, ठीक है। तो जो जैन धर्म था वो 25 वर्ष पूर्व, ठीक है, 25 वर्ष पूर्व, ठीक है, धर्म के एक जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे। कितने थे? 24। और 24 तीर्थकार में थे जो सबसे अंतिम तीर्थकार थे वो कौन थे? महावीर, ठीक, महावीर थे, वर्धमान महावीर, ठीक है। जो 24वें तीर्थकार थे वो थे वर्धमान महावीर। ये अपने विचारों को प्रसार किया, ठीक है। वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। कहाँ के? वज्जी संघ, ठीक है, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये जंगल में रहने लगे थे, ठीक है। कहाँ रहने लगे थे? जंगल में रहने लगे थे, ठीक है, ये जंगल में रहने लगे थे, ठीक है। फिर 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी? कठिन तपस्या की थी, ठीक है।
इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी, ठीक है, जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी शिक्षा एक सरल थी और सत्य जानने की इनकी एक इच्छा थी। जैन धर्म में सदा सत्य बोलना यही सिखाया जाता है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना, जीव जंतु पे दया करना, उनको मारना नहीं, ठीक है। तो जैन धर्म काफ़ी एक मतलब कठिन परिश्रम होता था। इसकी जो एक विचारधारा पे जो ये जैन धर्म लोग चलते थे, काफ़ी मतलब मानना पड़ता था, ये हर चीज़ से बाइकाट करते थे, जीव जंतु पे दया करना, किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, ऐसे इनके अपने थे, ठीक है। उनकी जो शिक्षा थी क्या थी, सरल थी, ठीक है। और ये प्रत्येक स्त्री को, ठीक, यहाँ कोई लिंग भेद वाला काम नहीं रहता था, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मतलब ये ज्ञान देते थे कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है, ठीक है। अहिंसा का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है। अहिंसा के तो खिलाफ रहते थे जैन धर्म। अहिंसा के नियमों का क्या होता था, कड़ाई से पालन किया जाता था, ठीक है, कड़ाई से पालन करना किया जाता था। और जीव को भी कष्ट देना नहीं, ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ जीव को कष्ट नहीं देना, ठीक है, हत्या नहीं करना, ये महावीर अपनी शिक्षा की प्रकट भाषा में देते थे। और ये भी अपनी जो शिक्षा थी वो किस भाषा में, प्रकट भाषा में देते थे, ठीक, प्रकट भाषा में देते थे। अब हम बात करते हैं जैन के नाम से जाने गए महावीर की अनुयायियों के भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उनका ये कहना था कि अगर आप अपना अनुयायी जीवन यापन करना है तो आप भोजन के लिए भीख मांगे, यानी कि भिक्षा मांगकर, ठीक है, भिक्षा मांगकर और सादा जीवन बिताना होता था। सादा जीवन मतलब कि बिल्कुल कुछ नहीं, निर्वस्त्र रहना पड़ता है इन लोगों को। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, ठीक है, चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी, ठीक है, चोरी नहीं करने की सख्त हिदायत थी। और उन्हें एक चीज़ क्या रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन शब्द का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जैन शब्द कैसे नाम पड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जान लेते हैं कि जैन शब्द का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है, ठीक है, किससे, जिन, ठीक है, जिन शब्द से निकला है। जिन का जो अर्थ होता है वो होता है विजेता, ठीक है। और महावीर धर्म यही होता है कि हर चीज़ में एक विजेता के तौर पे आना है, यानी कि चोरी नहीं करना, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना, जीव जंतु को कष्ट नहीं देना, उनकी हत्या नहीं करना, ईमानदार रहना, निर्वस्त्र रहना, किसी से झूठ नहीं बोलना, ये सारे उसमें नियम होते थे, ठीक है। तो इसका मतलब होता था, जिन शब्द का मतलब होता था विजेता, ठीक है। तो वो हर चीज़ में विजेता होते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये लोग जैन तथा बुद्ध, ये लोग क्या करते थे, जैसे कि मान चलिए भीख तो मांगते थे और लोगों को शिक्षा भी देते थे। तो शिक्षा देने का मतलब ये होता था वो लोग चलते रहते थे, लोगों को जागरूक करते रहते थे। जैसे कि आज के समय में आप लोगों ने देखा है कि जो है कि अगर आपको कोई चुनाव लड़ना है, कोई विधायक एमएलसी जो भी चुनाव लड़ना है, तो आजकल लोग क्या करते हैं कि लोग निकलते हैं, गाँव में जाते हैं, घर परिवार से मिलते हैं, वो अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको एकत्रित करते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तब जाके वो अपना वोट मांगते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तब वो कहेंगे। तो ऐसे ही जो जैन और बौद्ध लोग थे, ये लोग पूरे के पूरे साल चलते फिरते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे, शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, लोगों को समझाते थे और ऐसे भीख मांगते रहते थे, अपना काम करते, भिक्षुक बन के काम करते थे, भोजन का अपना यापन करते रहते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जैन और बौद्ध लोग ये करते भिक्षु यानी कि भीख मांग के पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे
और लोगों को क्या करते थे, उपदेश देते थे। ठीक, उपदेश यानी ज्ञान देते थे। और ये लोग केवल वर्षा ऋतु में, ठीक, वर्षा ऋतु में भाई बारिश हो रही तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे, वर्षा ऋतु में ये लोग क्या करते, यात्रा नहीं करते थे। ठीक है, वर्षा ऋतु में ये लोग यात्रा नहीं करते थे। और ये लोग क्या करते थे, अस्थायी निवास। ठीक है, अस्थायी निवास यानी कि टेम्परेरी, ठीक है, निवासों में अपना रहते थे। यानी कि पहाड़ी इलाकों में, प्रकृति गुफाओं में भी ये लोग क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, प्रकृति गुफाओं में रहते थे। अब ये हम बात करते हैं जो बिहार लिखा है, ये वो बिहार नहीं है, ये राज्य नहीं है। ये बिहार जो हो ये एक शरणागत स्थल था। शरणागत स्थल का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे ये लोग यहाँ अपना स्थल बनाते थे। बिहार के नाम से वो चीज़ें जानी जाती थी कि यहाँ पे वो लोग रुकते थे। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं, ये वही बिहार है। ठीक है, ये वही बिहार मतलब कि शरण स्थल। ठीक है, ये है शरण स्थल। ठीक है, ये अभी अगर हम देखें, ये यहाँ दिया है। ठीक है, ये क्या होता था, शरण स्थल होता था। ठीक है, यानी कि ये क्या होता था, पहाड़ी के जो इलाके होते थे उनको काट कर गुफा बनाई जाती थी। ठीक है, गुफा बनाई जाती थी, गुफा बनाई जाती थी। इस गुफा का वर्तमान में अगर हम देखें तो कहाँ है, ठीक है, ये अभी भी गुफा कहाँ पे है, इस गुफा में भिक्षु लोग, ठीक, भिक्षुड़ी लोग रहकर ध्यान किया करते थे। किस गुफा में, इसमें। यहाँ पे लोग क्या करते थे, ध्यान करते थे। कौन लोग, जो बौद्ध और जैन लोग, यानी कि भिक्षु लोग, यही लोग भिक्षु लोग होते थे। ठीक है, ये लोग यहाँ क्या है, रहते थे, स्थान ग्रहण करते थे। ठीक, यहीं पे अपना रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीर्थयात्री। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसमें बस थोड़ा संक्षिप्त चीज़ें हम बताएंगे आपको कि जो तीर्थयात्री थे वो स्त्री और पुरुष भी थे। ठीक है, कौन, स्त्री और पुरुष भी थे। ठीक है, पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान की यात्रा करते थे। ठीक है, कहाँ, पवित्र स्थान की यात्रा करते थे। ठीक है, पवित्र स्थान की यात्रा करते थे। भारत की यात्रा पर आया चीन कौन, बौद्ध तीर्थयात्री कौन, तो फा सियान, काफ़ी प्रसिद्ध है वो, फा सियान काफ़ी प्रसिद्ध है, जो 1600 साल पहले आया था वह। ठीक, 1600 साल पहले आया था। तो ये एक तीर्थयात्री था चीन का, जो बौद्ध तीर्थयात्री के लिए आया था। ठीक है, ये यहाँ पे है, चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियान 1600 साल पहले काफ़ी एक प्रसिद्ध था। और ये स्वयं त्संग 1400 साल पहले यानी कि 50 साल बाद आया था ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अध्याय 6 समाप्त हुआ। ठीक है, अध्याय 6 हमारा समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 7 के साथ। इसी तरीके से 2-3 पार्ट और बचे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर हम दूसरे अध्याय में, दूसरे जो हमारी बुक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से बस एक निवेदन है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग कमेंट करिए, हमें बताइए कि और क्या चीज़ें बेहतर की जाए, क्या चीज़ कमी रह गई और क्या चीज़ जानना है, वो चीज़ आप ज़रूर बताइए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये आप इसी के नाम से, एग्ज़ाम नॉलेज के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।